दोस्तों नमस्कार। तमाम पंचायत चुनाव के तमाम उन चेहरों से मिलाने की हमारी कवायद, चाहे वो जिला प्रमुख हो चाहे प्रधान हो, इस कड़ी में लगातार हम उन चेहरों से मिलाते रहे हैं। राजस्थान टाइम्स में आप लगातार देख रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए। और इस समय हम आ चुके हैं खंडेला, और आवाज़ हम लगातार प्रॉपर आ रही है। अब आपको आज खंडेला में उस चेहरे से मिलाते हैं जो इस पंचायत चुनाव में जो खंडेला प्रधान के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है, हमारे कैमरामैन साथियों कहेंगे। बिल्कुल गिरिराज सिंह जी, आपको पहले तो बधाई हो खंडेला के नवनिर्वाचित प्रधान के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गिरिराज सिंह जी एक राजनीतिक परिवार से हैं जो लगातार कई दशकों से सेवा आपके परिवार से करते रहे हैं। महादेव सिंह जी खंडेला जो राजस्थान की राजनीति में एक आइडियल एक राजनीतिज्ञ के रूप में उनका सफ़र रहा है। तो सबसे पहले तो मैं यहीं से प्रारंभ करता हूँ कि जो परिवार से आपने सीखा है, जो सेवा भाव है, उस सेवा भाव को आगे ले जाने की जिम्मेदारी दूसरी पीढ़ी में आप पे बहुत ज़्यादा है। हाँ, आज 42 साल हो गए राजनीति को, साहब की राजनीति को। तो उनके साथ के लोगों को, उनके जो साथ के लोग हैं, उनके बच्चों को, उनके पोते, तो मतलब ये काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है कि आप तीन जनरेशन्स को साथ में संभाल के चलना, जिम्मेदारी तो बहुत बड़ी है। निश्चित रूप से तो जब लगातार बुजुर्ग यूथ तमाम एक तीन जनरेशन का है, तो बड़ा सामंजस्य बिठाना वैचारिक रूप से उन जब आपके पिताजी के जो विचार रखते हैं उस शैली के साथ में सब कुछ सामंजस्य बिठाना, तो किस तरीके से मतलब ये मानते हैं मैनेज करना, आप देखते हैं इस चीज़ों को। जो साहब के टाइम के जो लोग हैं, उनका तो अब ऐसा है कि हमें कोई भी काम हो तो पूछा जाए, हमारी राय ली जाए। और जो युवा वर्ग है मेरे जैसे हैं, उनकी ये राय रहती है कि जो काम करने का तरीका है उसमें बदलाव हो। मतलब आप एक दो बार में ही काम हो जाए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम हो। ये थोड़ा सा है जो हमें सेट करना पड़ेगा इस चीज़ को, कि बुज़ुर्गों के से राय लेके और युवाओं के साथ में मतलब उस एक समयबद्ध तरीके से वो विकास काम हो तो बैठ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत व्यवस्थित रूप से आपने बात कही है कि वाकई, और निश्चित रूप से बुजुर्ग होता है, उनकी सलाह जरूरी है और यूथ के आइडियाज़ को शामिल करना होता है। तो विकास के संदर्भ की बात करें कि परिवार कहें या कांग्रेस विचारधारा कहें, उस विचारधारा के साथ में आपके परिवार से जब पिताजी विधायक हैं और आप प्रधान हैं, तो दोहरी जिम्मेदारी आपके परिवार पर है। लोगों की उम्मीदें भी ज़्यादा बढ़ी है। अब उन उम्मीदों पर खरा उतरने में विकास के रोड में अपने इस कोविड के दौर के बाद में एक बड़ी चुनौती है। हाँ, जैसे कि अभी हमारी ये स्थिति है सरकार की कि सरकार के पास में कोविड की वजह से जो विकास के लिए जो बजट है उसमें कटौती हुई है। तो अभी चुनाव में भी मैं घर घर घूमा हूँ, तो उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे सामने निकल के आई है वो पानी की है। और पानी में भी वो पीने वाले जो पानी है उसकी सबसे बड़ी समस्या है। जैसे अभी थोड़े से दिन पहले मेरा फतेहपुरा भूमियान में स्वागत किया गया था, वहाँ पे पानी भी है लेकिन पीने लायक पानी नहीं है। तो वहाँ पे आरओ प्लांट की जैसे व्यवस्था होनी चाहिए। गुरारा गांव के अंदर भी मेरा उन लोगों ने स्वागत किया था, मेरे गांव के लोगों ने ही। तो मैंने चुनाव के टाइम में कहा था गुरारा और फतेहपुरा भूमियान मेरे गांव ही हैं। तो उन गाँव के अंदर फतेहपुरा गुरारा के अंदर पानी की समस्या है। कहीं पे ट्यूबवेल है तो पाइपलाइन की व्यवस्था बिठानी ज़रूरी है वहाँ पे। तो कुल मिला के जो भी अब पंचायत समिति से जो बजट होगा वो सबसे पहले महिलाओं को, बहनों को देखते हुए उनकी जो सुबह की, शाम की, दिन की जो भी ज़रूरतें हैं पानी से रिलेटेड, तो पानी के ऊपर ही बजट ज़्यादा खर्च किया जाएगा। वाकई मूलभूत आवश्यकताओं में पानी होता है, शिक्षा, चिकित्सा, सड़क तो ये थर्ड सेकेंडरी होती है। तो पानी की जिस तरीके से पहाड़ी इलाका है, तो वाकई पानी की समस्या है, उसका समाधान आप लोग करेंगे जिस तरह से आप बता रहे हैं। साथ में रोजगार की बात करें, यूरेनियम का एक बहुत बड़ा ये कहेंगे खजाना या यूं की संभावना यहाँ पर मिली है। तो इस तरीके से देखें तो आने वाले दिनों में बेरोजगारी के संदर्भ में या एक रेवेन्यू पर खंडेला के संदर्भ में, खंडेला विधानसभा या खंडेला का जो राजस्व है उस संदर्भ में भी बहुत ज़्यादा संभावनाएं देखते हैं आप। हाँ, कोई भी मतलब नेशनल लेवल की कोई भी जी अगर फैक्ट्री लगती है या कोई यूरेनियम का प्रोजेक्ट आता है, तो जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नौकरियां हैं उसका काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। अभी खंडेला के अंदर ये काफ़ी सालों से चल रहा है कि यूरेनियम का, मैं जब से छोटा था तब से ही चल रहा है। अभी उस पर रिसर्च ही चल रही है, वो कब तक पूरा होगा
ये तो कहा नहीं जा सकता कि कब आने वाले 5 साल में भी हो जाए, 10 साल में भी हो जाए। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी चीज़ है कि आने वाले दिनों में अगर यूरेनियम का यहाँ पे कुछ लगता है तो खंडेला एक सीकर में अलग से उभर के निकलेगा। और साथ में पहली प्राथमिकता खंडेला विधानसभा क्षेत्र के लोगों की रहेगी, जो रोजगार को यहाँ की जो कंपनी आएगी प्राथमिकता यहाँ के लोगों की हो। हाँ, डेफिनेटली यहाँ के लोगों की तो होगी। भाई यहाँ के लोगों ने अपनी ज़मीन, और उनकी ज़मीन भी आएगी इसके अंदर, तो उनको प्राथमिकता ऑब्वियसली मिलेगी, उसमें कोई किंतु परंतु है नहीं इस चीज़ में। राजनीतिक रूप से बात करें, बड़ा ये कहें कि जब राजनीतिक धरातल को आगे जब सेकंड पीढ़ी लेकर जाती है, लोग वंशवाद परिवारवाद का आरोप भी लगाते हैं, लेकिन उसके बीच में लगातार इतनी बड़ी खंडेला पंचायत समिति 39 वार्ड, इतनी बड़ी विधानसभा, उसके बीच में सने आना, इतना बड़ी संख्या में जब मेंबर्स आना, तो जो सने है उस पीढ़ी की जिम्मेदारी आप बखूबी निभा रहे हैं सेकंड को, लेकिन उस सने को बनाए रखना ये भी एक चुनौती होता है। देखो, अपने कहते हैं कि फर्स्ट रैंक लाना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन उस फर्स्ट रैंक को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। वही सेम चीज़ इसके अंदर है कि आप लोगों का स्नेह मिला, हमने सीकर ज़िले के अंदर सबसे अच्छी मतलब जीत हासिल की है। हमारे 39 में से 24 मेंबर जीत के आए हैं, तो इसको बना के रखना हमारा सबका कर्तव्य, हम सब मेंबर्स का, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं सबका, और सबको साथ में लेके चलेंगे तो ये बना रहेगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। तमाम बड़े जो चेहरे होते हैं, जो देखा जाता है कि जब गांव की सरकार से निकलकर एक लॉन्चिंग होती है, मतलब गिरिराज सिंह जी की जो लॉन्चिंग है वो ये माने कि विधानसभा चुनाव को छोड़ दें, लेकिन रियल जो लॉन्चिंग है जनता के बीच में है, अपने आप को साबित करने की लॉन्चिंग, या अपने आप को जनता से जोड़ने की या विकास के संदर्भ में बात करने की करें, तो यही वो समय है। लॉन्चिंग का तो ऐसा है कि राजनेता को या चुनाव लड़ने वाले आदमी को तो हर 3-4 साल में लॉन्च होना ही पड़ता है, क्योंकि चुनाव आते हैं, जनता उसको वापस से परखती है। तो मैं 2013 का चुनाव 35,000 वोटों से आ रहा था, और मैं आज देख लीजिए 2020 के अंदर मैं मेंबर का चुनाव जीत के सबसे ज़्यादा वोटों से प्रधान बना हूँ। तो ये तो सब जनता के हाथ में है। जनता जनार्दन जो सोचती है, समझती है, वही अपने संविधान के हिसाब से जो बता रखा है अपन को कि जनता जनार्दन का जो वोट है उसी से ही सरकार चलती है, सारे काम होते हैं। तो विश्वास है जनता का हम पे, और हम उस विश्वास को बनाए रखेंगे तो और अच्छे वोटों से जीतेंगे, और नहीं बना पाएंगे तो हार जाएंगे। सिंपल सी मैथमेटिक्स है ये। जब वोटिंग, जब पंचायत चुनाव का दौर था प्रारंभ में, जब लगातार लोग आपके पास आए टिकट के लिए, तो बहुत बड़ा मैं ये कहेंगे रिवोल्यूशन उस समय दिखाई दे रहा था। उसको रिवोल्यूशन इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में था, माहौल पहले ही बन गया था कि, और नाम भी पहले ही था कि गिरिराज सिंह जी आएंगे अगर कांग्रेस को बहुमत आता है प्रधान के रूप में। तो जो वो एक दौर होता है, चुनाव की कैंपेनिंग का दौर होता है, एक विशेष रणनीति होती है, या एक लोगों का जुड़ाव बनते ही जाता है, कारवा बनता ही जाता है? इसमें सबसे, ये कोई एक आदमी का काम नहीं होता, तो इसके अंदर कार्यकर्ता, जनता की भावना, ये सब चीज़ें जुड़ती हैं, तब ये अपने आप ही कारवा बनता चला जाता है। तो सब लोग, मैं घर घर गया, मतलब जैसे ये छोटा चुनाव था, मेंबर का चुनाव और सरपंच का चुनाव वैसे छोटा चुनाव होता है, लेकिन बड़ा एक एक वोट के ऊपर आधारित चुनाव होता है ये। तो घर घर जाके आया, लोगों से मिला, मेरी जानकारी भी हुई, समस्याएं भी पता चली, तो वो लोगों का स्नेह था, उसी वजह से ये दिन दिन कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, और अच्छे वोटों से हमारी जीत भी हुई। आगे आने वाले दिनों की बात करें उससे पहले जो तमाम विकास की बातें हैं, मूलभूत वगैरह तमाम चीज़ें आप लोग करते जाएंगे, अभी 3 साल का एक समय है, लेकिन 2023 की बात करें तो 18 के संदर्भ में चले तो 3 धुरी पर ये खंडेला विधानसभा चला है। आने वाले दिनों के लिए भी विजन तैयार होता है, उम्मीदें भी आगे होती है। इस विषय में अगर गिरिराज सिंह का जो लक्ष्य है, जो अर्जुन के लक्ष्य के रूप में बात करें, तो क्या कुछ जो साझा करना चाहिए? अब अर्जुन के रूप में जो मेरा मेन लक्ष्य है वो तो ये है कि जो जहाँ जहाँ मैं जाके आया हूँ, जहाँ जहाँ लोगों ने अपनी समस्या बताई हैं, वो उनका निवारण करना मेरा सबसे पहला काम है। क्योंकि वोट तो उन्होंने मेरे को इसी आधार पे दिए हैं कि भाई हम तेरे को वोट दे रहे हैं, तुम हमारा ये काम कराओ। तो अर्जुन की तरह में जो अभी लक्ष्य है वो मेरा यही है कि जो भी लोगों की मूलभूत समस्याएं हैं, पानी से रिलेटेड जो समस्याएं हैं, वो ही उन्हीं का निवारण करना है मेरा।
तमाम सवालों के जवाब एक सादगी भरे अंदाज में दिए हैं और दिखता है कि जो ग्रामीण अंचल की जो एक कहीं अपनापन है वो कहीं ना कहीं नज़र आता है। बात करें परिवार की तो परिवार में हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं या लोग की परिवार में आपके परिवार में आपकी परिवार में कौन कौन कितने परिवार में सदस्य हैं आप जो साझा करना चाहेंगे। मेरे दादा दो भाई थे। मेरे दादा बड़े थे और उनके छोटे भाई थे। तो मेरे दादा के तो मेरे पिताजी पापा जो हैं वो इकलौते हैं और उनके साथ में उनकी 3 सिस्टर्स थी, जिनमें से बड़ी वाली सिस्टर गुजर गई थी, तो 2 बुआ हैं मेरी। और फिर पापा के मैं इकलौता हूँ। मेरी मम्मी बदाल की हैं। और फिर मेरी शादी टोंक निवाई के रहने हाड़ी खुर्द से महेंद्र पाल जी हैं, उनकी लड़की से हुई है। वो नासिक रहते हैं, बिजनेस उनका वहीं पे ही है। और मेरे एक बेटा है, श्री राम नाम है उसका। तो हम एक छोटा सा परिवार है बस। बिल्कुल, तो बात करें लगातार गिरा सिंह जी। अभी वकील साहब हमारे साथ हैं। वकील साहब, आपने दोनों पीढ़ी में साथ में काम किया है, इनके पिताजी के साथ में भी काम किया कई वर्षों से, अब इनके साथ में काम कर रहे हैं, तो क्या अंतर देखते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री महादेव सिंह जी ने यहाँ अपनी राजनीति की शुरुआत सरपंच से की थी। तब से लेकर के आज तक इस खंडला की जनता की इतनी सेवा की है, इतने विकास किए हैं। उसी का नतीजा है कि उन पे जो विश्वास करते करते जनता आज उनके बेटे पे विश्वास करके उनको प्रधान बनाया है। ये विकास का और हर आदमी की जो समस्या है उस समस्या का समाधान सहज तरीके से किया है, उसी का ये परिणाम है। उनके साथ में आप अनुज कार्यकर्ता रहे हैं, लेकिन इनके साथ में अग्रज भ्राता की भूमिका में भी रहेंगे। उनकी सलाह को अनुसरण करना और इनको कहीं ना कहीं सलाह देना, तो किस तरीके से ये यहाँ पर एक वकील या एक कार्यकर्ता की भूमिका है। हमारा तो यही निवेदन है कि जो हमारे साहब ने महादेव सिंह जी ने जिस प्रकार यहाँ राजनीति में अपना लोगों को सबको साथ लेकर के हर समाज को, हर वर्ग को, हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चला है। और मैं तो बड़ा होने के नाते यही राय दूंगा कि साहब ने जिस प्रकार लोगों की सेवा की है उन लोगों को भूलना नहीं, उनके साथ लेकर के उनकी राय लेते हुए और उनकी जो नई पीढ़ी है उसकी भी राय लेते हुए दोनों पीढ़ियों में सामंजस्य स्थापित करते हुए आगे विकास करना है और अपने पिताजी का और पार्टी कांग्रेस पार्टी का नाम रोशन करना है। अंतिम सवालों में गिरा सिंह जी, हर पॉलिटिशियन हमने देखा है कि हर एक व्यक्ति किसी को रिप्लेसमेंट करता रहता है। जैसे सीकर की राजनीति की बात करें, कभी महरिया जी का युग था, उसके बाद में महादेव सिंह जी ने प्रत्याशित परिणाम दिया, केंद्रीय मंत्रित्व का सफ़र तय किया, लेकिन उसके बाद में अप्रत्याशित रूप से विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में हाल रिजल्ट उस अनुरूप नहीं रहा। उस दौर में जो एक घर में या एक कार्यकर्ता के रूप में या एक मनोभाव की बात करें, उस दौर से उभर कर मतलब उस समय क्या भाव थे कि हमें सेवा और ज़्यादा अधिक करनी है और ज़्यादा मतलब लोगों के बीच में रहना, कहाँ कमियाँ रह गई उनको पूरा करना, दूर करना। नहीं, ये हमारे मतलब सोचने से नहीं है। जनता क्या सोचती है उसके ऊपर निर्भर करता है। जनता ने हमें 40 साल 6 बार एमएलए बना दिया साहब को, एक बार मंत्री बनाया उनको एमपी बना के। तो जनता ने हमें खूब मौका दिया काम करने के लिए और हमने भी मतलब काम के मामले में कहीं पीछे रहे नहीं। और इतने बड़े कार्यकाल के अंदर स्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसके अंदर जिसको अपन एंटी इनकम्बेंसी बोलते हैं, तो ये चीज़ आती रहती हैं, इनसे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता और लोग साथ में जुड़े हुए थे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। एक अंतिम सवाल कि जीवन का फलसफा या जीवन का जो मोटिवेशन मंत्र है, गिरा सिंह का मोटिवेशन मंत्र क्या है, जो खुद को मोटिवेट करता है, कार्यकर्ताओं को मोटिवेट कर आप लोग करते रहते हैं, तो खुद में ऊर्जा का तो संचार आप भरते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें जो आप फॉलो करते हैं, जिनका अनुसरण करते हैं, जो आपको मजबूत करता है, क्योंकि एक पॉलिटिशियन के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, मानसिक रूप से खुद को तैयार रखना, तमाम चीज़ें हैं जो लोगों को लगातार हंसते हुए दिखाई रहे, चाहे एक माहौल कैसा भी रहो। संयम, सरलता जो होती है ना, इससे सारे काम बन जाते हैं। आप अपने मन को स्थिर रखो और जो आपको जिम्मेदारी है वो निभाते चले हो, सब काम एकदम बढ़िया अच्छे से हो जाते हैं। तो बिल्कुल ये हमारे साथ में जो शब्द इन्होंने कहा है कि संयम और सरलता के साथ में, और वैसा ही व्यक्तित्व हमें दिखाई दे रहा है। कुछ हमने खट्टे मीठे सवाल, तमाम सवालों के जवाब भी उसी सरलता से इन्होंने दिए गिरा सिंह जी ने। और गिरा सिंह जी खंडेला राजनीति में वो चेहरा हैं जो आने वाले दिनों में इस राजनीति को और नया आयाम स्थापित करेंगे।
ये देखना रोचक रहेगा लगातार। राजस्थान टाइम्स से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। लगातार देखते रहिए राजस्थान टाइम्स, तमाम चैनलों से मिलाने की हमारी कवायद यूँ ही लगातार शेयर करते रहिए, फॉलो करते रहिए।